वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह से वफ्द के हमरा मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और सऊदी वजीर सरमायाकारी के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके दौरान मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताउन को मजबूत बनाने के इकदाम पर बातचीत भी की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान के मुकम्मल हमायत और असम की मज़ीद यकीन दहानी करवाई और दोनों ममालिक को हासिल होने वाली उम्मीद अफजा नताइज के बारे में उम्मीद जाहिर की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि बड़े तजारती वफ्द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मौशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन पर आ गए हैं। पाक सऊदी अरब बिजनेस फॉर्म से खिताब करते हुए वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पिछले 14 महीने में हम मैक्रो इकनॉमिक पर काम कर रहे थे। आज हमारे मैक्रो इकनॉमिक इंडेक्टर बेहतर हो गए हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम में अहम कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि करंट खसारा कम हुआ है और करेंसी मुस्तहकम हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर की अदायगियां वक्त पर की जा रही हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। वजीर खजाना का कहना था कि कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में बुलंद तरीन का रिकॉर्ड बनाया है। मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन पर आ गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शंघाई ताउन तंजीम SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नजर 12 से 16 अक्टूबर के दौरान शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद रहने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान की सरबराही में SCO सरबराह इजलास 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें चीन के वज़ीर आज़म ली जोंग समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। पुलिस के मुताबिक SCO सरबराह इजलास के दौरान जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया, जिसके तहत 12 से 16 अक्टूबर के दौरान शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद रहने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए, जिसमें बताया गया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस ने ताजरों और होटल मालिकान से श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए, जबकि दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान भी किया गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद शहर का दौरा किया और शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक, शाहरा दस्तूर, मरी रोड और एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया और कॉन्फ्रेंस के मौका पर तज़ीन और आइश और सफाई के इंतजामात का जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं और तरीन आराइश और तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने पूरे इस्लामाबाद बिलखसूस VVIP रूट्स और रेड जोन की सफाई यकीनी और तमाम तजावुजात को हटाने का भी हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के शायान शान इंतजाम किए जाए और इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती को उजागर किया जाए। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस वक्त बैरून मुल्क हैं, इन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आने को कहा गया। दूसरी जानिब मुल्क में मौजूदा हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से मना किया गया और हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के गैर मुल्की सरकारी दौरे मंसूख कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द हफ्ते के आखिर में जनेवा का दौरा करने वाला था, लेकिन इन्हें भी जाने से रोक दिया गया। वफ्द के दौरे की बाज़ाब्ता मनसूखी 1 या 2 रोज में मुतवक्के है। हुकूमत विफाकी आईनी अदालत के क़याम, आला अदलिया के जजेस के तकर्रुर के अमल में इस्लाहात और दीगर के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए दूसरी और फैसला कुन कोशिशों में मसरूफ है। हुक्मरान जमात के किसी रुकन पार्लियामेंट ने यह नहीं बताया कि आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में कब पेश और मंजूर किया जाएगा। ज्यादातर अरकान पार्लियामेंट के तवक्को रखते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के इख्तिताम के फौरन बाद 16 अक्टूबर के बाद मुमकिन है, लेकिन इन्हें यकीन नहीं ऐसा होगा। 16 अक्टूबर से कबल भी ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क भारत में जोहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त में शदीद तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्निया में ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। मुनीर अकरम ने कहा कि इसी मुल्क में 2021 में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती कौंसल से इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के तहत अपने फराइज कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। मजबूत कमांड और कंट्रोल सिस्टम कायम किया गया है।
वज़ीर आला KPK अल-यमीन गंडापुर ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान का मुश्तरका इजलास बुलवा लिया। इजलास में वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कुशीदा होंगे। इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से रब्ता किया है, इनसे अच्छा जवाब दिया है, सब मिलकर मुतफ़िका तौर पर इस मसले का पूरा हल निकालेंगे। KPK असम्बली ने जिला खैबर में अमन अमान के मामले पर खसूसी कमेटी कायम कर दी। खसूसी कमेटी की तहरीक सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। जराये के मुताबिक सदर पाकिस्तान और गवर्नर KPK की मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर गौर का इम्कान है। चंद रोज कबल गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। मुलाकात में KPK की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। जराये के मुताबिक गवर्नर ने वज़ीर आज़म से कहा था कि हमें सपोर्ट दें, हम तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकते हैं। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक को कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD की इजाज़ती डिग्री तफवीज़ कर दी गई। गवर्नर हाउस कराची में जामिया कराची के स्पेशल कन्वोकेशन में गवर्नर सिंध और यूनिवर्सिटी चांसलर कामरान टेसौरी ने डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री दी। स्पेशल कन्वोकेशन की तकरीब में जामिया कराची के साजा अरकान सेक्रेटेरिएट और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल समेत दीगर आम शख्सियात ने शिरकत की। स्पेशल कन्वोकेशन की तकरीब के दौरान जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री तफवीज़ करने का ऐलान किया और गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने डॉक्टर अब्दुल करीम जाकिर नाइक को डिग्री दी। इस मौका पर गवर्नर सिंध का कहना था कि डॉक्टर जाकिर नाइक रियासत के मेहमान हैं, इनको दिया जाने वाला यह एजाज हम सबके लिए बाइसे फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं का चेहरा है। भारत के लोग किस तरह अच्छे हो सकते हैं जिन्होंने तीसरी बार मोदी को जितवा दिया। गवर्नर हाउस कराची में डॉक्टर जाकिर नाइक को एजाज़ी डिग्री से नवाजने के लिए मुनक्किदा खसूसी कन्वोकेशन के तकरीब में खिताब करते हुए गवर्नर सिंह का कहना था कि इस तख्त पर बैठे हुए यजीद का नाम कोई मुसलमान रखना नहीं चाहता, जबकि इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम पर लोग पढ़ते हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में PIA से मुतालिक बात की थी। इनसे कहूंगा कि आप इस्लाम के लिए पाकिस्तान आए, 500 किलो सामान जो छोड़कर आए हैं इसे दरगुजर कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक दीन फैलाने निकले हैं तो छोटी बातों को दरगुजर करें। गवर्नर कामरान टेसौरी ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों के दिल में झांक कर देखें। कराची और मैं आपके मेहमानों को लेने गवर्नर हाउस के गेट पर खड़े थे। वज़ीर खजाना KPK मुज़म्मिल असलम ने स्टॉक मार्केट के दादोशुमार पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर खजाना KPK का कहना है कि 2017 में स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 51,000 था, लेकिन मालियत $100 अरब थी। आज इंडेक्स 86,000 है, लेकिन मालियत सिर्फ $40 अरब है। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 1999 में एटमी धमाकों से पहले भी पाकिस्तानी मार्केट की कीमत आज से बेहतर थी। रहनुमा PTI मुज़म्मिल असलम को जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि KP हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें देने, यूनिवर्सिटियां चलाने और सूबे के अवाम के लिए फंड्स नहीं, लेकिन धरनों, जलसों, एहतजाज के लिए फंड्स हैं। इन्होंने कहा कि खुद KP हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं और दूसरों से सवाल कर रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 143 केस रिपोर्ट हो गए। डेंगू के 141 केसों का ताल्लुक रावलपिंडी से है। अटक से 4, गुजरांवाला से 3 और लाहौर से भी 2 केस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद, सियालकोट और साहिवाल से भी डेंगू का एक केस सामने आया है। इस साल अब तक पंजाब में डेंगू के 2,867 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी जानिब डेंगू के केसों में इजाफे के बाद वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने कार्रवाई करते हुए डेंगू लावा बरामद होने वाली कई कमर्शियल इमारतें सील कर दी हैं। सील की गई कमर्शियल इमारतों पर 1 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना भी किया गया। इस हवाले से वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि डेंगू लावा बरामद होने पर किसी से रियायत नहीं की जाएगी। तमाम महकमों को डेंगू के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया से ताउन करना होगा। आलमी मंडियों में सितंबर के दौरान तवानाई की कीमतों में कमी आई है, ताहम इसके बरक्स ज़राई मसनूआत और धातुओं की कीमत में अमूमी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी बैंक की जानिब से पिंक शीट की आवाज से कीमतों बारे जारी माहाना रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में तवानाई की कीमतों में मजमूई तौर पर 7.1% की कमी हुई है। यूरोपियन कुदरती गैस की कीमत में सितंबर के दौरान 4.8% और खाम तेल की कीमत में 7.1% की कमी हुई है। नॉन एनर्जी अशिया की कीमत में मजमूई तौर पर 2.3% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में ज़राई मसनूआत की कीमत में 2.8% का इजाफा हुआ। अशिया खुराक की कीमतों में इजाफे की शरह 3.1% रिकॉर्ड की गई। सितंबर में मकई की कीमत में 8.6% और गंदम की कीमत में 7.5% का इजाफा हुआ। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद।
हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। कराची के जिला मलिर का कदीमी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम। गुलाम बख्ती गोड पत्थर के जमाने की याद दिलाने लगा। पीने के पानी की अदम फराहमी, तबाह ट्रेन सिस्टम, तालीम और सेहत की सहूलतें से महरूम। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। एकदम मौजूद हैं हल्का मलिर का हल्का है PS 85 मोहम्मद साजिद जोखियो साहब का, और गोराम बुगटी गोठ है, हम वहाँ पे अभी मौजूद हैं। ये गोराम बुगटी गोठ कमो पेश 20-25 साल पुराना है। जैसे पानी, बिजली, गैस या सरकारी कोई स्कूल वगैरह किसी किस्म की यहाँ पे सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ के रहायशी है, यहाँ के बासी है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस गोराम बुगटी गोठ को कितना अर्सा आ गया है और यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सहूलतें मिली हुई है। तकरीबन 6000 से ज़्यादा घर आबाद हैं और इस घरों में यहाँ न पीने की पानी है और नए जो ये गटर लाइन है, नए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन है। वो पिपरी का कब्रिस्तान का एक टुकड़ा था, वो गटर की पानी से डूबा हुआ है। तकरीबन 20 साल के करीब इस कोर्ट को हुए, कोई भी सहूलत, कोई भी सिस्टम नहीं है। ना गैस है, ना पीने का पानी है, ना कोई गटर लाइन है, कुछ भी नहीं है। उनके अलावा हमने बहुत सारी कोशिश की है। इलाके के MPs को, इलाके के जो भी बड़े अफसरान थे, सबको हमने अर्ज़ किया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आपको भी, आप सहाफ़ी बिरादरी हैं, आपको भी पता होगा, आप भी यहाँ काम करते हैं, आपने भी देखा होगा यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं। जब कोई बारिश होती है यहाँ इतना तो कीचड़ होता है कि हमारे लेडीज़, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़ियाँ यहाँ गिरते गिरते बाहर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। को पानी दो, को सहूलत दो, को बिजली दो, बुक्ति को स्कूल दो। से बच्चे महरूम है, ये दो को पानी नहीं है, बच्चों के पानी के डब्बे कहाँ से भर के आते हैं। आप लोगों ने आवाम की राय सुनी। गोराम बुगटी गोठ के जो रहायशी हैं, इनके ये बासी है, उनका यही कहना था कि हमें यहाँ पे बिजली, गैस, पानी, कब्रिस्तान या स्कूल कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। और ये हल्का मोहम्मद साजिद जोखियो PS 85 उसका ये हल्का है और वो मुसलसल यहाँ से जो है ना MPA की सीट जीता आ रहा है। और उन्होंने यही बोला कि हम मोहम्मद साजिद जोखियो साहब को और MNA जाम साहब को और वज़ीर आला सिंध को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा गोराम बुगटी गोठ जो कदीमी गोठ है, इसके ऊपर भी नज़र रखें और इसको जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मैसर की जाएँ। PP सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू की सक्कर मीडिया से गुफ्तगू। निसार खोड़ू का कहना था कि साने कारसाज में हमारे 180 कारकुनान शहीद हुए। इस वक्त के बदज़बान वज़ीर आला ने कहा था कि 12 बजे तकरीब खत्म की जाएगी। जैसे ही 12 बजे तो मोहतरमा की काफिले पर हमला हो गया। साने कारसाज की FIR भी इस वक्त की हुकूमत ने दर्ज नहीं की। FIR के लिए हम अदालत से रुजू किया तो SHO थाने से भाग गया। साने कारसाज की FIR मोहतरमा ने खुद लिखी थी। फिर 12 मई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं पर गोलियां बरसाई गईं। 18 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो के कहने पर हैदराबाद में शोहदा कारसाज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए बड़ा जलसा किया जाएगा। हम अगर विफाक में बैठे हैं तो हुकूमत के साथ बैठे हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। निसार अहमद खोड़ू का मजीद कहना था कि हमें कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं चाहिए, जमहूरियत के लिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जमहूरियत कायम रहे, असम्बलियाँ कायम रहे, डेमोक्रेट प्रोसेस चलता रहे। PTI ने हमेशा मुल्क के खिलाफ काम किया है। बानी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम को कई बार बेइज्जती की है, कभी पंजाब की तो कभी KP असम्बली को तोड़ा है। इन्होंने कहा कि क्या दुनिया के दीगर ममालिक में आईनी अदालतें नहीं होती। हम रोते रहते हैं कि अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जजिस की तादाद बढ़ाने से अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। आईने केस ऑफर अदानी अदालत में चलाए जाते हैं तो इस पर कोई बुराई नहीं। पेपरी माहौलियात दुश्मन बासर बाड़े वालों का मुर्दा जानवर सरेआम पब्लिक सड़क पर फेंकने का सिलसिला ना थम सका। मुतादिद गैर कानूनी बाड़े रिहायशी इलाकों में कायम, जिसकी गंदगी से तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। टाउन म्यूनसिपल कमेटी गुडाब के इलाके पेपरी बुगटी कोट मरी के मुकाम पर कायम बाड़े माफिया की गुंडागर्दी अरूज पर मुर्दा जानवर सरेआम सड़क पर फेंकने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे अनवर हुसैन नारेचो की इस रिपोर्ट में। 4000 की आबादी है। यहाँ पर आए रोज़ ये बाड़े वाले यहाँ पर मुर्दा जानवर मेन सड़क पर फेंक देते हैं। गंदी बदबू है और उससे ये जो आवारा कुत्ते हैं ये इन जानवरों को खाते हैं, फिर बच्चों को काटते हैं। 3 से 4 बार यहाँ बच्चों को उन्होंने काटा है। हमने डिप्टी कमिश्नर को भी इसके खिलाफ कंप्लेन दी है बहुत सारी बार, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बासर हैं और DC इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बदबू है, आप देखते हैं यहाँ से आना जाना मुहाल हो गया है सबका। सर ये देखो
कम से कम 10 गांव का आना जाना होता है। ये जो है बाड़े वाले 62 लोग हैं, इनके खिलाफ लोगों ने जो यहाँ के रहवासी हैं बहुत कंप्लेन किए हैं, लेकिन 62 लोग हैं यहाँ पे। डीसी जो है और इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, लोगों को कुत्ते हैं काटते हैं, बहुत मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम। यार ये जानवर वगैरह रास्ते में फेंके जाते हैं, हम लोग तो बहुत परेशान हैं इस जानवरों की वजह से। ये आए दिन ये 1 भैंस 2 भैंसें 3 भैंसें इसी लाइन में आगे चलें तो काफ़ी जानवर यहाँ पड़े होते हैं। और यही जानवर जो फेंकते हैं ये लोग, इसका पानी निकलता है गंदा पानी, और इसका जो चारा निकलता है उसकी वजह से हमारे गले, हमारे आँख, हमारे कान, हमारे सांस लेना अजाब हुआ हुआ है। तो मेहरबानी करके इसका कुछ किया जाए, इन बाड़े वालों के ख़िलाफ़ कुछ किया जाए। तो ये लोग जानवर यहाँ ना फेंके, कहीं दफना दें, जाके अपने बाड़े में दफना दें। तो मेहरबानी करके इसके लिए कुछ करें। अभी यहाँ हम खड़े हुए तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते, रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से की जा रही है। तो मेहरबानी करके ये जो है ना इनको कुछ समझाया जाए, तो इसके ख़िलाफ़ कुछ किया जाए। ठीक, अपने आवाम की बातें सुनी कि क्योंकि यहाँ ये मरे हुए जानवर फेंके जा रहे हैं और जो यहाँ की आबादी है उनको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना था कि हमने आला काम से भी अपील भी की है और कहा भी है, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बाड़े वाले हैं वो 62 लोग हैं और इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बराए मेहरबानी इन पे एक्शन लिया जाए। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का वाहिद तफरीह पार्क लबी मेहरान इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, जिसके बाद शहरी तफरीह से महरूम है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। अजी बिल्कुल, सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का तफरीह पार्क लबे मेहरान जो शहरियों के लिए इंतजामिया की जानिब से अदम तवज्जो की वजह से जो खस्ता हाली का शिकार है और शहरी तफरीह के लिए मारूम है। हमारे साथ समाजी रहनुमा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सक्खर शहर जो है एक सिंध का तीसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का 14वां शहर है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे सक्खर की इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत की वजह से जो है ना आज ये खंडरात का नक्शा पेश कर रहा है। और इस लबे मेहरान के अंदर जो कि बाबुल इस्लाम भी है यहाँ सक्खर, उसमें यहाँ पे दूर दराज से जो है लोग आते थे यहाँ पे तफरीह लेने के लिए, क्योंकि दरिया का जो है ये वादी के किनारे पर मौजूद हैगा। लेकिन दूर दराज इलाके दूसरे दीगर शहरों से यहाँ पे तफरीह के लिए फैमिलियाँ आती थी, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे खंडरात हैगा, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं, जबकि अरबों रुपए के फ़ंड्स यहाँ पर इसके लिए मुख्तस किए गए, लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गए हैं। जो पार्क यहाँ पे सक्खर में बनाए भी गए हैं तो वो एक पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाए जा रहे हैं, जिससे में लोग बाकायदा फ़ीस अदा करके उधर तफरीह के लिए जाते हैं। और ये आप हालत देखें कि ये हुकूमत का काम है कि सक्खर आवाम को जो है ना फ्री जो है तफरीह जो है की सहूलत फराहम करना। जैसे कि आपने बातें सुनी, इनका यही कहना था कि अरबों रुपयों से फ़ंड होने के बावजूद जो इंतज़ामिया जो यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही, और यहाँ पर जो पार्क में काफ़ी लोग यहाँ से बाहर मुल्क के भी तफरीह के लिए आते हैं। अभी ये पार्क उजड़ गया है, अभी जो कि शहरी भी यहाँ पे मारूम है तफरीह के लिए। थाना फिरोजवाला के इलाके कोट मोचट गांव में कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात। तफसीलात के मुताबिक थाना फिरोजवाला के इलाके कोट मोचट में 62 जमींदार गोगा, चेडू वगैरह के खेतों में अली रजा के जानवर दाखिल हो गए, जिस पर मुलजिम गोगा ने तैश में आकर मकतूल अली रजा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली रजा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और फॉरेंसिक ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। नारोवाल थाना सिटी के इलाके गंज हुसैनाबाद में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर ताजर के घर से 90 लाख रुपए की चोरी की वारदात करके फरार हो गया। नारोवाल में चोरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गुज़िश्ता रात नारोवाल के रिहायशी कपड़े के ताजर अदनान के घर से चोर 90 लाख की चोरी कर फरार हो गए। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और कमरे के दरवाजे तोड़कर सेफ अलमारी से 27 तोले जेवर, 22 लाख नकदी चोरी कर फरार हो गए। कपड़े के दुकानदार अदनान नामी शहरी की फैमिली ननियाल गई हुई थी। ताजर अदनान ने बताया कि ये रकम मैंने कमेटी की इकट्ठी की हुई थी। पुलिस मौका पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम ने जाए वकुआ पर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। बस कमेटी है, मैं ताजर हूँ, बाज़ार में कपड़े का काम है, तो मेरी कमेटी होती है। हर महीने वो यकम को निकालते हैं, 24 को हमने पे 10 को पे करनी होती है। तो वो आज 8 तारीख थी, तो कल पॉसिबल था मैं देता या परसों देना, इसलिए मैंने वो पैसे ज़्यादा रखे हुए थे। तो जेवर थोड़ी देर पहले शादी हुई थी कोई रिलेटिव्स में, तो उससे पहले लॉकर में ही होता था जेवर। तो वो बस थोड़े दिन हुए हैं कि घर में पड़ा हुआ था, तो
शादी पे इस्तेमाल किया, बाद में लॉकर में अभी नहीं था रखना लॉकर में था, लेकिन वो अभी नहीं रखा गया था, तो उसी दौरान वो चोरी हो गई मेरी। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। अशेख और दोनों समेत सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। हर चीज के दाम सातवें आसमान पर। महंगाई के 27 शहरियों की हुकूमत से अपील। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अतीक बेग की इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत की तरफ से हर चीज़ पर टैक्सों की भरमार के बायस गरीब और मुस्तहिक तबका महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार। सियालकोट और इसके गिरदनवा में एशिया खुर्दनोश सब्जियां, फल और गोश्त की कीमतों को पर लग गए। एक चीज़ के रेट आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। जो पागल होगा ना उसको भी पता कि चीज़ें महंगी हो गई है। हम तो फिर शऊर रखते हैं अपने मुआशरे में कि कैसे रह रहे हैं। बिलों ने जान निकाली हुई है, सब्जी हाथ नहीं लगाने देती, कोई काम नहीं, मेडिकल है वो इतना मुश्किल हो गया, इस्तेताअ से बाहर हो गया हुआ है। हर चीज़ महंगी हो गई है, सब्जी प्याज महंगा हो गया था। माड़ा बंदा कितों लेगा, जिदी पर 300-400 रुपया दिहाड़ी हो, माड़ा बंदा की करेगा, आगे परेशान हो जाता है। सब्जी प्याज हर चीज़ महंगी हो गई थी है। मार्केट में टमाटर 180 रुपये किलो और आलू 200 रुपये किलो, प्याज 220 रुपये किलो, लहसुन 600 रुपये और अदरक 900 रुपये से 1000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जिससे शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर होती जा रही है। शहरियों की हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई में कमी की जाए ताकि मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया जाए। रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ अतीक बेग, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। इसराइली तैयारों की लबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी है। रात के बैरूत पर हमलों में 5 पैरामेडिक्स जाम बहक, बॉलबैक में भी 4 शहरी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 44 हो गई। इसराइल की जनूबी लबनान पर दरअंदाजी की कोशिश पर हिज़बुल्लाह की जानिब से शदीद मज़ामत की गई। हमलों में मुतअद्दिद सहयूनी फौजी भी मारे गए। शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों में 2 इसराइली हलाक और 6 जख्मी हो गए। कई घरों में आग भी लग गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन और नेतन्याहू ने ईरानी मिसाइल हमलों की मुमकिन रद्द-ए-अमल पर बातचीत की। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरानी हमले का रद्द-ए-अमल शदीद और ईरान के लिए सरप्राइज रहा। ईरान ने दावा किया कि इसराइली फौजी अहदाफ पर हालिया जवाबी मिसाइल हमलों में सहयूनी हुकूमत की F-35 लड़ाका तैयारों की बड़ी तादाद में तबाही हुई है। तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी इनकलाबी गार्ड के मशीर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी का कहना है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ में जो मिसाइल फायर किए थे, इनमें से 90% ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इब्राहिम जबारी का कहना है कि ईरानी हमले में कई इसराइली F-35 लड़ाका तैयारे भी तबाह हुए। इन्होंने मजीद बताया कि मिसाइल हमलों के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के जरिए 90% मिसाइल निशाने पर लगे थे। इसराइल और अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। वाज़ेह रहे कि ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया और हिज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर 190 मिसाइल दागे थे, जिनमें इसराइल के 3 एयरबेस और फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया था। ईरान ने इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलांट की धमकी के जवाब में जवाबी धमकी देते हुए कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि तेहरान पर हमला मौलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। योव गैलांट का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले में जारहाना थे, लेकिन निशाना दुरुस्त न होने से नाकाम हुआ है। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के जवाब में ईरान के जनरल मुर्तज़ा ने जवाबी धमकी देते हुए कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इसराइली हमले पर जवाबी हमले किए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। ईरानी जनरल का कहना था कि एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। ईरान पर कोई भी इसराइली हमला बगैर जवाबी हमले के नहीं हो सकेगा। अमेरिका में सदी का सबसे खतरनाक समुद्री तूफान मल्टन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। समुद्री तूफान के ज़ेर असर 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के बायस फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मंसूख कर दी गईं। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब तकरीबन 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए, जबकि तूफान से टैंपा बे और रियासत के जनूबी हिस्सों के शदीद खतरात से दो चार होने का इम्कान है। तूफान के बाद फ्लोरिडा के साहली इलाकों में 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। इससे पहले तूफान हेलन फ्लोरिडा से टकराया था, जिससे जनूबी रियासतों में तकरीबन 250 अमवात हुई थी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। शहर की फिजा बदस्तूर आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 177 तक जा पहुंची। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की सरफहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 5वें नंबर पर आ गया।
जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 209, अमरीकी कौंसलेट 189 और ठोकर नियाज बेग पर फजाई आलूदगी की शरह 175 रिकॉर्ड की गई। आसमान फजाई आलूदगी में धुंधला गया। शहर में आलूदगी की बढ़ती शरह के बायस लाहौरिये आँख, नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।